हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। हेलो एवरीवन, आज मैं सोने चल रही थी पर मैं मम्मी के हाथ में सो रही थी आराम से। मम्मी के हाथ में मोबाइल देख रही थी। फिर भी चलते होते मजे हमारे होते बांधते में जल्दी चाय जाता ही बोले जाते चलते भी धूप सुताती चप्पल छत उससे ऊपर चढ़ जाते, उस पर चढ़ जाते, नहीं नीचे चढ़ जाते। सॉरी, हाँ नीचे चढ़ जाते। और आज मैंने आप लोगों को रात में एक पोस्ट किया था कि मैं 4:40 पर लाइव करूँगी, बट भाई पॉसिबल देखिए चाहे तो कर ही सकते हैं, लेकिन वही एक सार्वी की भी नींद डिस्टर्ब होगी। बट मैं उठ नहीं पाई और फिर जब मैं उठी लगभग 4:51 हो गए थे, तो फटाफट से मैंने बस मुंह धुला अपना और मुंह धुलकर मैं आ गई थी अपने स्टडी टेबल पर। और यहाँ पर फिर मैंने आप लोगों के साथ लाइव किया था एटलीस्ट 10-15 मिनट तक। सार्वी अब बिल्कुल भी नहीं चाहती हैं कि मैं इनके पास से मतलब हटूं। अब ऐसा सीखी हैं सोना कि एकदम मतलब मेरे ऊपर पैर रखकर, मेरे हाथ पे सर रखकर, मतलब एकदम इनको टच रहूं, मैं बिल्कुल भी हिलूं ना। और जब भी इनको करवट लेना होता है या फिर मतलब कुछ भी, मतलब अगर इनका थोड़ा सा भी नींद इधर उधर हो रहा है तो मतलब कहाँ हो। और अगर मैं उधर रहती हूँ ना बहुत तेज से चिल्लाती हैं जल्दी आ जाओ। और ना सार्वी, हाँ पढ़ने देती हो? नहीं। सुबह में पढ़ने जाया करूँ ना? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं रोज उठाया तो उठाते फिर खाना बनाते फिर फैलाते। इनका कहना है कि सुबह उठ के सबसे पहले मुझे जगा दिया करो, फिर खुद उठा करो बिस्तर से। और जब मैं उठ के उधर चली जाती हूँ उसके बाद सुबह भैया आधा घंटा जो ये खूब देर तक रोना धोना मचाती हैं ना कि पूछिए मत। मैं बोलूंगी थी तब तक बाय बाय, तो आप बोलना कि सो जाओ और आप भी सो जाओ, आप भी सोना। हेलो एवरीवन, तब तक बाय बाय, सो जाओ। सो जाए? वॉइस ओवर तो कंप्लीट कर लें। चलो सो जाए। तो भाई ऐसे ही ये ऑल टाइम मतलब मुझे परेशान करती रहती हैं। और इसके बीच में भी मैं अपने लिए टाइम निकाल कर कुछ नया पढ़ती हूँ, और नया नहीं अगर पढ़ती तो फिर जो भी मैंने पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन करती हूँ। फ़िलहाल आज सुबह भी मैं उठ गई थी 5 बजे के आसपास। मैं मतलब अच्छे से बैठ गई थी पढ़ने के लिए, और फिर मैंने ब्लड जो चैप्टर है साइंस का, बायोलॉजी का, उसका अच्छे से रिवीजन किया और उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। लगभग 7:20 हो गए थे तब जाकर सार्वी उठी हैं। तो फिर ये जैसा कि मैंने बताया चिल्लाना शुरू करते हैं। फिर मैंने इनको थोड़ा बहकाया और फिर अपना वही डेली रूटीन का काम स्टार्ट किया। मैंने ब्रश वगैरह नहीं किया था सुबह में, तो सार्वी को भी कराया, मैंने खुद भी किया। और मैंने कुछ बनाया नहीं क्योंकि मैं आज थोड़ा सा शूज़ वगैरह रात से ही भिगा के रखी थी, टॉवल ये सब मुझे थोड़ा वॉश करना था। तो मैंने चाय और टोस्ट इनको भी खिला दिया था और मैंने भी खा लिया था साथ में ही। और फिर ये अपना खेल रही थी, मैं अपने कपड़े वगैरह जो कुछ थे वो सब मैंने धुले, सार्वी को नहलाया, मैं नहाई। नहीं, मैं तुझसे नहीं, आप मुझे मत नहलाया। तो जब मैं हाथ मानूं तब नहलाया। तो नहा धो लेने के बाद फिर मैंने पूजा कर ली थी। और मैंने कल रात में आइसक्रीम बनाई थी। एक दिन मैंने बना दिया था और मुझे लगता है बनाकर मैंने गलती कर दी। अब इनको लगातार आइसक्रीम चाहिए रहता है, या तो मतलब पहले ख़रीद के खाते थे और अभी जैसे कि मैं बना देती हूँ तो फिर मुझे लगता है कि घर पे ही बनाना सही है, हाइजीनिक तरीके से बन जाता है। तो इनको सुबह से शाम तक फिर आइसक्रीम ही खाना रहता है। फ़िलहाल थोड़ा सा उसका जो बैटर था वो बच गया था, तो मैंने इसको टिफ़िन में रख दिया था और एक डिब्बे में वो जम गया था तो उसको मैंने इन्हें दे दिया था। और ये अपना बैठकर टीवी देख रही थी, खा रही थी। और यहाँ पर मैं खाना बना रही थी। कुछ मैंने बनाया नहीं था सुबह में, सिर्फ आलू बॉयल करके रखा था। तो यहाँ पर मैंने आलू को ऐसे ही फ्राई कर लिया था और फिर मैंने पराठे बना लिए थे। उसके बाद हम दोनों खाए और खा पी कर फिर सार्वी का बाल वगैरह मैंने बना दिया और ख़ुद को भी थोड़ा सा मतलब बाल वगैरह बना लिया और बैठ गई थी फिर से पढ़ने के लिए। और अभी गर्मी मतलब स्टार्ट तो हो ही गई है बट उतनी भी नहीं है, पर फिर भी अभी से इतनी ज़्यादा लाइट कटने लगी है कि पूछिए मत। 2-2 घंटे के लिए लाइट चली जा रही है।
जौनपुर सिटी का ये हाल है। घर वर पे तो पता नहीं क्या ही होता होगा। फ़िलहाल यहाँ पर सारवी पढ़ने नहीं दे रही थी तो मैंने इनको भी दिया था कुछ अपना करने के लिए। कल से इनके एग्ज़ाम भी हैं और फिर मैं अपना भी कर रही थी। और मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, आप लोगों को मालूम है कि इस टाइम बहुत ज़्यादा, जैसे इस टाइम क्या मेरे पास हमेशा ही टेंशन रहता है और मुझे बताने में भी अच्छा नहीं लगता। अभी वॉर जोन है जो, वहाँ पर हस्बैंड मेरे फंसे हुए हैं और निकलने का भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट निकालेगी भी तो जो ज़मीन पर है पहले उन लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा, और ये पानी में है, जब तक कंपनी रिलीज़ नहीं करेगी तब तक कोई चांस नहीं है। फ़िलहाल ये अकेले नहीं हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और इनके ही मतलब राउंड फिगर आसपास में लगभग 300-350 लोग हैं। और थोड़ी सी तसल्ली मिलती है कि इंसान अकेला नहीं है। बाकी दिमाग मेरा हमेशा उधर ही लगा रहता है और मतलब मैं हमेशा वेट करती रहती हूँ कि फ़ोन आ जाए, मैसेज आ जाए, बात हो जाए। और वो भी कोशिश करते हैं कि हमेशा ही अपडेट देते रहें, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ यह है कि मुझे भी मन करता है कि मैं वीडियोस बनाऊं, डेली बनाऊं, क्योंकि अच्छा खासा मेरा मोनेटाइज हुआ चैनल है और ग्रो भी मतलब होती रहती है, बट मैं ही बंद कर देती हूँ। अदरवाइज़ मेरी मतलब चैनल की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी हो गई होती अब तक। बट पता है, हमारे आसपास अगर पॉजिटिव लोग होते हैं ना तो नेगेटिव लोग भी होते हैं। एंड अभी जैसे कि मेरा चैनल गांव घर मतलब बहुत सारे लोग देखते हैं, तो फिर जब कुछ लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होती है ना तो लगभग सबको मालूम होता है। एंड आपको ना हिम्मत देने वाले कम होते हैं और हिम्मत तोड़ने वाले ज़्यादा होते हैं। अभी जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियो पे फोकस करूं या फिर मतलब अपनी चीज़ों पे फोकस करूं तो लोगों को ना छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करनी होती हैं कि क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हस्बैंड वहाँ फंसे हैं। तो मैं ना इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहती हूँ। पीछे इतना ज़्यादा मैंने स्ट्रेस ले लिया था, सिर्फ स्ट्रेस की वजह से मुझे थायराइड हो गया था, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। थायराइड का मेन रीज़न होता है कि पीसीओडी वगैरह की जिसको प्रॉब्लम होती है उसी को थायराइड होता है, बट मुझे ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, बट फिर भी मुझे थायराइड हो गया। बट फिर भी मैं वॉक वगैरह करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ। एंड लास्ट संडे को मैंने फिर से रिपोर्ट कराई तो मेरी रिपोर्ट भी मतलब बॉर्डर लाइन पे है, एकदम मतलब नॉर्मल नहीं है, बट मतलब एकदम बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, पॉइंट्स में कुछ और बचा हुआ है फ़िलहाल। इसलिए मैं अपना भी ध्यान रख रही हूँ, सारवी का भी ध्यान रख रही हूँ एंड वीडियोज़ बनाने की कोशिश करती हूँ बट कर नहीं पाती हूँ।